हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ से रिलेटेड जो फैटी लिवर जनरेट हो जाता है। तो सबसे पहले, क्या अगर आपको डायबिटीज़ है, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या मुझे डायबिटीज़ है तो क्या मुझे फैटी लिवर हो सकता है? क्या मेरा फैटी लिवर आगे फिब्रोसिस में कन्वर्ट हो सकता है, या वो सिरोसिस बन सकता है, या लिवर फेलियर हो सकता है? तो आज हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको शुगर है तो आप उसको प्लीज़ इतना इग्नोर मत करें या इतने हल्के में ना लें, क्योंकि शुगर से भी फैटी लिवर जनरेट हो जाता है, जिसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बोलते हैं। और साथ ही साथ वो आगे फिब्रोसिस और लिवर सिरोसिस में भी उसे कन्वर्ट होने में देर नहीं लगती है। तो आज इसके पीछे हम फिनोमिना समझते हैं कि इसके पीछे फिनोमिना क्या है। बेसिकली जब हमें डायबिटीज़, और स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ में जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मैं उनके लिए कुछ बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ, तो ऐसे में क्या होता है, जब आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस से पहले आप ये समझिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपका जो बॉडी में इंसुलिन बन रहा है उसके लिए जो बॉडी का रिस्पॉन्ड है, जो बॉडी के सेल्स का रिस्पॉन्ड है, वो नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ग्लूकोज आपके बॉडी में ही, बॉडी सेल्स में ही बिल्टअप हो रहा है, ब्लड में ही बिल्टअप हो रहा है और बॉडी सेल्स के अंदर एंटर ही नहीं हो रहा, सिंथेसाइज ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो एलिवेटेड ग्लूकोज लेवल है, शुगर लेवल्स हैं, उनको जब लिवर सिंथेसाइज करता है तो वो लिपोजेनेसिस के थ्रू फैट की एक्यूमुलेशन करने लग जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो ये तो हुआ पैथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि कैसे अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है और इंसुलिन रेजिस्टेंस आप हैं तो कैसे फैटी लिवर बनना शुरू हो जाएगा। अब होता क्या है, जब टाइप 2 डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ चल रही होती है तो आपका जो इम्पेयर्ड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो फैट एक्यूमुलेशन शुरू कर देता है, एक्सेसिव फ्रक्टोज को यूज़ करके या ग्लूकोज को यूज़ करके, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो पूरी बॉडी सेल्स में होने चाहिए आपके, वो नहीं जा पाते और ब्लड में ही रन कर रहे होते हैं और आपका शुगर हमेशा हाई मिलेगा। साथ साथ क्योंकि लिपोजेनेसिस इतना ख़राब चल रहा है, फैट एक्यूमुलेशन होती जा रही है और आपका लिवर पे फैट एक्यूमुलेशन होती जाएगी, जो फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। सबसे पहले नो टू शुगर, आपको किसी भी तरह का शुगर फॉर्म कुछ भी नहीं खाना। चाहे आप चाय में चीनी पीते हैं तो अवॉइड करिए, चाहे आप मीठा खाते हैं तो अवॉइड करें, चाहे आप प्री डायबिटिक स्टेज पे हैं या आप डायबिटिक हैं तो आपको यहीं पे कार्ब्स को कट डाउन करना पड़ेगा, आपको शुगर छोड़ना पड़ेगा। जितने भी सोडा, आइसक्रीम्स, लेमन जूस या चीनी शिकंजी हम बना के पीते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते रहते हैं, हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हर एक फॉर्म में शुगर है, हर एक चीज़ में शुगर है। अगर आप बाहर का कोई बॉर्नविटा भी उठा लो या और कोई आप पाउडर भी उठा लो तो उसमें भी डेक्सट्रोज, शुगर, फ्रक्टोज, ये सब लिखा आता है। तो आपको किसी भी फॉर्म में शुगर नहीं खानी है, बिल्कुल अवॉइड करना है, चाहे वो मीठा है और जितने भी कार्ब्स आप खाते हैं, जैसे चावल है या रोटी है, गेहूं की रोटी है, तो आप उसको स्विच करके मिस्सी रोटी पे आ जाइए। चावल आप एकदम अवॉइड कर दीजिए, तो पोटैटोज आप अवॉइड करें, आलू आपको बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स का एंड रिजल्ट शुगर निकलता है वो सब आपको छोड़ने की ज़रूरत है, ताकि क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन के अगेंस्ट वो काम ही नहीं कर रही या कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं दे रही है नॉर्मली, और ऐसे में जब आप और शुगर इनटेक करते रहते हैं तो आपका शुगर लेवल एलिवेटेड होता जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से फैटी लिवर बढ़ता जाएगा और एक स्टेज आएगी जब आपका लिवर फेलियर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इट्स हाई टाइम, यहाँ पर ही आप अपने शुगर को मॉनिटर करके उस स्टेज पे आने से बच सकते हैं। शुगर कंट्रोल कर लेंगे तो आपका फैटी लिवर भी नहीं होगा, फैटी लिवर नहीं होगा तो लिवर सिरोसिस तक नौबत नहीं आएगी। तो अभी आप जगिए, अगर आप जगे नहीं, और अपने शुगर को इतना हल्का मत लीजिए, अपने शुगर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उसको डेली बेसिस पे मॉनिटर करें, खाली पेट मॉनिटर करें, खाने के बाद मॉनिटर करें, रैंडम मॉनिटर करें और अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल करके रखें, ताकि आपको ऐसी कोई भी गंभीर समस्या जीवन में कभी ना आए। और अगर ऐसी कोई समस्या है जिसका सल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से कंसल्ट करें, मुझसे आके मिलें और इसका जड़ से सल्यूशन पाएं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।